हमारे सीएमए इंटरमीडिएट में जो ग्रुप वन में लॉ है उसमें जो कॉरपोरेट लॉ है, कॉरपोरेट लॉ हमारे सिलेबस में कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। तो जो सीएमए इंटरमीडिएट में कंपनीज एक्ट 2013 है वो टोटल 40 मार्क्स को कवर करता है कंपनीज एक्ट। तो इस कंपनीज एक्ट को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं हमारे सिलेबस में है क्या क्या। तो नंबर वन जो हमारा है 12th चैप्टर है, सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, सीएमए इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है। हम जो भी चीज़ को पढ़ेंगे या जो भी चीज़ को मेरे नोट्स में जो चीज़ें होंगी ना, तो पूरी की पूरी 100% इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही होंगी और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे ही बेस्ड होंगी। आपको कुछ नहीं करना, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ही पूरा जो है उसी को ही पूरा देखना है, उसी के ही खुद के नोट्स बनाने हैं, उसी को ही घोल के पीना है। पूरा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को, जो जो मेरे नोट्स हैं पूरे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे बेस्ड है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो न्यू सिलेबस 2022 का मॉड्यूल है, या जो ओल्ड सिलेबस के भी लोग देखते हैं, क्या सिलेबस तो ज़्यादातर जो कंपनीज एक्ट है उसमें सेम ही है। तो जो 12.1 यानी जो हमारे 12th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बुक में है, आप बुक का पहला पेज उठा के देख सकते हो कि दिस मॉड्यूल कंटेन्स, जो हमारी मॉड्यूल है सीएमए इंटरमीडिएट की, ये क्या क्या है इसमें। तो जो सबसे पहली चीज़ है कंपनी के टाइप्स, कंपनी कितने टाइप्स की होती है ये हमें पता लगेगा। प्रमोशंस, फॉर्मेशंस एंड रिलेटेड प्रोसीजर्स, हमारे जो सिलेबस है ना उसमें सीएमए इंटरमीडिएट में सेक्शन 1 से सेक्शन 122 तक है। सो 12.1 में हम सीखेंगे कंपनी के टाइप्स, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड रिलेटेड प्रोसीजर्स कितने हैं कंपनी के, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 122 तक। जो कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, कुछ इसमें नया पार्ट है। 12.2 में डायरेक्टर्स जो चैप्टर है ना, वो उसमें डायरेक्टर्स में डायरेक्टर के रोल क्या होते हैं, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्वालिफ़िकेशंस, डिसक्वालिफ़िकेशंस, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट, रेसिग्नेशन, डायरेक्टर को रिमूव जब करना होता है तब, रेम्यूनरेशन, पावर ऑफ डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसके बारे में डायरेक्टर्स चैप्टर में हम सीखेंगे। जो थर्ड चीज़ है वो ऑपरेशनल एंड फिनेंशियल कंट्रोल। कुछ नई नई चीज़ें इंस्टीट्यूट ने लाई हैं, आज हम एक एक करके इसमें हम इनकॉर्पोरेशन वगैरह सब चीज़ें देखते हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेक्शन 134, 143 एंड सेक्शन 177 को ऐड ऑन किया गया है। 12.5 में हम देखेंगे राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनके क्या क्या राइट्स होते हैं। की मैनेजरियल पर्सनस, जो की मैनेजरियल पर्सनस होते हैं कंपनी के, उसमें कौन कौन आता है, सीएफओ, मैनेजर, सीएस, कौन कौन से लोग होते हैं जो कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनस में आते हैं। तो ये हम देखेंगे इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है बेसिकली वो क्या क्या कंटेन करती है, वो ये कुछ चीज़ें कंटेन करती है। आप हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का जो फर्स्ट पेज है ना, बिल्कुल उससे बढ़िया सारी से देख सकते हो। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जब हम किसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें कम से कम पता तो होना चाहिए चैप्टर में क्या क्या है। तो टाइप्स, कंपनी के बारे में, डायरेक्टर्स, ये सब कुछ कुछ चीज़ें ऊपर ऊपर से अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मॉड्यूल का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये सब पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट हमारा क्या कहता है, आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर द requisite skill to form an organization structure and for corporate documents, आपको corporate documents organization structure को फॉर्म करना, एक कॉरपोरेट जो आइडेंटिटी है उसमें कितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स, कितने तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में, इस चैप्टर को, कंपनीज एक्ट का जो आपका चैप्टर है इसको पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। to develop an understanding about the different methods of raising corporate finance and nuisance of corporate governance, कॉरपोरेट में फाइनेंस फंड्स कैसे रेस किए जाते हैं। कुल मिला के आपको कॉरपोरेट फर्म की या जो कॉरपोरेट आइडेंटिटी कह लूँ, कंपनी कह लूँ, कॉरपोरेट आइडेंटिटी जो होती है कंपनी होती है, कंपनी के आपको पूरी की पूरी नॉलेज
आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलेगी। ये हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का स्टेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो और आपको कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट के स्टडी बैट ही को फॉलो कर लें और आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन करोगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो मैंने यहाँ आपको पहले बताया था 12.1 यानी कंपनी के टाइप्स, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड रिलेटेड प्रोसीजर, सेक्शन 1 टू सेक्शन 122 ऑफ कंपनीज एक्ट। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो पहला इंट्रोडक्शन दिया गया चैप्टर का, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स मैंने वहीं से उठाए। द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कंपनी को कैसे डिफाइन करता है? कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी को ऐसे डिफाइन करता है कि कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में या पहले किसी कंपनी लॉ में। अब पहले किसी कंपनी लॉ का क्या मतलब? जैसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था, तो किसी कंपनी के और इनकॉर्पोरेट की गई है प्रीवियस जो पहले के कंपनी लॉ थे उनमें, तो उसको कंपनी कहा जाएगा। द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ बीन enacted to consolidate and amend the law relating to the companies which used to exist under the Companies Act 1956। जो कंपनीज एक्ट 1956 था ना, जो पुराना वाला कंपनीज एक्ट था, उसमें उसको अमेंड करके कंसोलिडेट करके नया कंपनी लॉ बेसिकली अमेंडेड फॉर्म में लाया गया कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। द कंपनीज एक्ट 2013, अब जो कंपनीज एक्ट है 2013 जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन। एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन है दैट कवर्स इनकॉर्पोरेशन, डिसोल्यूशन एंड रनिंग ऑफ कंपनीज इन इंडिया। एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो हमें बताता है कि भारत देश में, इंडिया में इनकॉर्पोरेशन, डिसोल्यूशन एंड कंपनीज कैसे रन की जाएंगी उस बारे में। इट इज़ द फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया that introduced concepts like one person company and has made compliances less cumbersome while incorporating a company। देखो जो पुराना कंपनी लॉ था 1956 वाला ना, उसमें 1% कंपनी वाला ना इतना ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया, इट इज़ द फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट इंट्रोड्यूस कंसेप्ट लाइक 1% कंपनी का इसमें कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। In its legal form, a company is an artificial entity where the identity of the members of the company is independent from the company itself। जो कंपनी होती है ना, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इतना तो सबको पता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कंपनी इज आर्टिफिशियल एंटिटी। तो जो कंपनी है ना, उसकी जो मेंबर्स, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उसके मेंबर्स होते हैं, उससे उसकी आइडेंटिटी अलग होती है। तभी हम कहते हैं कि कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फीचर्स में पढ़ेंगे आगे कंपनी के। फॉर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, देयरफॉर लाइक एनी अदर नेचुरल पर्सन a company too has many rights and liabilities that it can incurs in its course of operation। जो कंपनी है वो और किसी पर्सन की तरह, एक नेचुरल पर्सन की तरह, उसके पास भी कई राइट्स हैं, कई अधिकार हैं और उसकी भी कई लाइबिलिटीज़ है दैट इट कैन इग्गर, जो उसको इग्गर करनी पड़ती है लाइबिलिटीज़, और कुछ उसके पास अधिकार है। जैसे कि नेचुरल पर्सन के पास कुछ अधिकार होते हैं ना, कुछ हमारे राइट्स होते हैं, कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे कंपनी के भी कुछ राइट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ है जो इस एक्ट में बताए गए। The various features of company are that a company is separate legal entity, company एक separate legal entity है। It has perpetual succession, perpetual succession याद है हमने पढ़ा था। perpetual succession मतलब होता है मेंबर्स में कम एंड को, जो मेंबर्स हैं वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे कंपनी को, लेकिन कंपनी जो है ना, तो हमेशा चलती रहेगी। किसी के होने या ना होने से कंपनी को फ़र्क नहीं। इट में हैव कॉमन सील, जो कॉमन सील था ना, वो 2015 में एक अमेंडमेंट ला के ना ऑप्शनल कर दिया गया था। पहले हर चीज़ पे कॉमन सील होनी नेसेसरी थी, अब कुछ डॉक्यूमेंट पे होनी नेसेसरी होती है। बाकी
अब टू डायरेक्टर साइन कर दे, एक डायरेक्टर साइन कर दे, एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, तो कॉमन सील पे अमेंडमेंट लाया गया था। वो हम जब कंपनी के अभी फीचर्स देखेंगे उसमें पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में लिमिट्स देयर लाइबिलिटी, इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो कंपनी है ना वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो जो हमारी जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है उसमें जो इंट्रोडक्शन दिया गया है कंपनी का, ये उसके कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि फर्स्ट पेज है हमारा मॉड्यूल का, सब उसी से लिए गए पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कंपनीज एक्ट के बारे में बताते हैं। लिए गया द न्यू लॉ कंपनीज एक्ट 2013, जो न्यू लॉ आया ना, इज़ अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन विद 470 सेक्शन। इसमें 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स हैं। द एंटायर एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 29 चैप्टर्स। जो पूरा का पूरा एक्ट है उसमें 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स हैं। तो कंपनीज एक्ट किसको एम करता है? द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस। कंपनीज एक्ट 2013 का क्या एम है? टू इम्प्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, स्ट्रेंथन मिनॉरिटी इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो हमारी बुक में जो पहली लाइन है उसमें भी दिया गया ना, कंपनी इज़ अ मल्टीफेरियस। तो इन सब चीज़ों पे अभी हमने देखा जो फर्स्ट पेज था कंपनी का, उस पे। तो हमारा नोट नंबर है 12.1.1। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के क्या मीनिंग होती है, कंपनी के क्या डेफिनेशन है। तो इन पॉपुलर parlances अ कंपनी डिनोट्स एन एसोसिएशन ऑफ persons formed फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस और अंडरटेकिंग। वैसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं? कंपनी क्या है? कंपनी क्या डिनोट करती है? कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस को डिनोट करती है जो साथ आए हैं, जो एसोसिएशन बनाया गया है किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। अ कंपनीज कॉरपोरेट बॉडी एंड लीगल पर्सनस हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। अब जो हमारा लॉ है उसने कंपनी का एक सेपरेट कॉरपोरेट बॉडी, एक लीगल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन का अलग दर्जा दिया गया है। उसको एक अलग दर्जा दिया है जो कि उसके जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी से डिस्टिंक्ट है। तो कंपनीज एक्ट में क्या क्या आ गया? टू अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी, जैसे मैंने पहले भी यहाँ पे आपको बताया था इस वाले पॉइंट में। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अभी वो तो ओवरव्यू था, अब हम आए असली इसकी डेफिनेशन पे। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट पे इनकॉर्पोरेट की गई और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 पे दिया गया है। इस कंपनी लॉ में सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कहता है, इस कंपनीज लॉ में कंपनीज एक्ट 2013, जब पिछले किसी कंपनी लॉ में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसको कंपनी कहेंगे। प्रीवियस कंपनी लॉ क्या? सेक्शन 2 सब सेक्शन 67 में दिए गए जो भी उन्होंने बताए हैं लॉ अपने, उसमें मीन्स एनी प्रीवियस लॉ स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। ये जो सेक्शन है ना इस पे प्रीवियस जितने भी कंपनी लॉ, जो भी हमारे कंपनीज एक्ट, जो भी कंपनी में कवर होंगे, जो भी कंपनीज कवर होंगी प्रीवियस कंपनी लॉ में, वो इस पे बताया गया है। तो हम अगली क्लास से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी को शुरू करेंगे। अभी तक हमने यहाँ तक देखा मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का ओवरव्यू देखा अपन इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का, और बेसिकली इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह देखा। तो कंपनीज एक्ट का पहला पार्ट था। जो नया जो अगला पार्ट आएगा, अगला मतलब वीडियो आएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पे हम लोग देखेंगे कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
आप लोग इसको नोट कर लो, एक सेपरेट कॉपी बना लो, एक एक जो उसका पॉइंट है उसको नोट करते चलो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को। और जो जो ये नोट्स बनाए गए पूरे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से। हम लोगों को ना कहीं बाहर नहीं भागना, सिर्फ इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है ना उसी को पढ़ना है, वही इनफ रहती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर के जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं उनको देखते रहते हैं, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को इग्नोर कर देते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको देखेंगे।